इमारत खड़ी करनी हो तो जमीन के नीचे नींव और दीवार की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वही दीवार दो भाइयों के दिलों के बीच खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि उस घर की बर्बादी की नींव रखी जा चुकी है। लोग अक्सर पूछते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि एक ही कोख से जन्मे दो शरीर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इसका जवाब आज का नहीं, सदियों पुराना है। इतिहास गवाह है, जब जब मोह और अहंकार बढ़ा है, तब तब भाइयों के बीच कुरुक्षेत्र सजा है। महाभारत में धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति अंधा मोह ही था, जिसने पांडवों और कौरवों के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी की कि अंत में सिर्फ लाशें बचीं। आज भी कहानी वही है, बस किरदार बदल गए हैं। पहली वजह बनती है तुलना की आग। जब माँ बाप अनजाने में एक भाई को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो वहीं से एक भाई के मन में दुर्योधन पनपने लगता है। उसे अपनी तरक्की से ज्यादा दूसरे की हार में सुकून मिलने लगता है। दूसरी वजह है संपत्ति और सत्ता का लालच। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए जो युद्ध तब हुआ था, वही युद्ध आज जमीन के एक टुकड़े, एक फ्लैट या बैंक बैलेंस के लिए हो रहा है। इंसान भूल जाता है कि श्मशान में जमीन साथ नहीं जाती, लेकिन भाई का कंधा साथ जाता है। तीसरी और सबसे जहरीली वजह है बाहरी कान। जैसे शकुनी ने मामा बनकर भांजों के कान भरे, वैसे ही आज हमारे आसपास के रिश्तेदार और स्वार्थी दोस्त शकुनी बनकर आग लगाने का काम करते हैं। जब भाई अपने भाई की बात पर भरोसा करने के बजाय किसी तीसरे की चुगली पर यकीन करने लगे, तो समझो महाभारत शुरू हो चुकी है। और सबसे कड़वा सच, अहंकार और पत्नियों का मनमुटाव। जब घर में आने वाले नए सदस्य एक दूसरे को समझने के बजाय अपनी अलग सत्ता चलाने की कोशिश करते हैं, और भाई अपनी जिम्मेदारी और न्याय को भूलकर किसी एक तरफ झुक जाता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। याद रखिए, महाभारत हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आप अपने भाई के साथ अन्याय करेंगे तो विनाश निश्चित है। ईंटों की दीवारें तो तोड़ी जा सकती हैं, पर अगर एक बार विश्वास और सम्मान की दीवार ढह गई, तो उसे दुनिया का कोई भी राजमिस्त्री दोबारा नहीं जोड़ पाएगा। इससे पहले कि आपके घर का आंगन बंटवारे की लकीरों से खिंच जाए, अपने भाई का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि अंत में जीत जमीन की नहीं, अपनों के प्यार की होनी चाहिए।